हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पहले सॉल्व फर्स्ट। यहाँ लिख देते हैं क्या करने वाले हैं हम, टू फाइंड L ऑफ t टू द पावर 5 e टू द पावर 3t। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फार्मूलाज ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट फार्मूला है, t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है फैक्टोरियल n अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। और सेकेंड फार्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t इक्वल्स टू होता है f ऑफ p माइनस a if Laplace transformation of ft इक्वल्स टू f ऑफ s। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s हो, f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ f ऑफ p लिखते हैं, अगर f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p हो तब e टू द पावर at f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p माइनस a होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ध्यान में रखना है, ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट फार्मूले का यूज करके हम सबसे पहले तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट f ऑफ t इक्वल्स टू t टू द पावर 5। यहाँ t टू द पावर 5 को हम f ऑफ t के इक्वल ले रहे हैं और इस फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं हम। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर 5 इक्वल्स टू, देखो ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल n अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 होता है। यहाँ t टू द पावर n की जगह t टू द पावर 5 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फार्मूले से क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन p टू द पावर 5 प्लस 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा फैक्टोरियल 5 अपॉन p टू द पावर 6। ये जो f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिला है इसको हम f ऑफ p के इक्वल लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं देयरफॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 3t t टू द f ऑफ t इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है कि e टू द पावर at ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p माइनस a होता है। यहाँ पर a के जगह 3 है, यहाँ e टू द पावर at है और यहाँ अपने पास e टू द पावर 3t है, मतलब a के जगह पे 3 है। तो जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p माइनस a होता है तो e टू द पावर 3t ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ p माइनस 3 होगा, क्योंकि यहाँ a के जगह पे 3 है अपने पास, यहाँ e टू द पावर at है और यहाँ e टू द पावर 3t है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो f ऑफ p की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन p टू द पावर 6 है, तो इसी वैल्यू पे से हमें f ऑफ p माइनस 3 की वैल्यू लिखना है। तो ये होगी फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ p के जगह पे p माइनस 3 आएगा क्योंकि ये f ऑफ p की वैल्यू है। f ऑफ p की वैल्यू में यहाँ p की पावर 6 था, f ऑफ p माइनस 3 की वैल्यू में यहाँ p माइनस 3 की पावर 6 होगा, तो यहाँ आएगा p माइनस 3 टू द पावर 6।
और ये अपना आंसर होगा। इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस हाइपरबोलिक 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्व 2। इसमें लिखते हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, टू फाइंड एल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x। इसके लिए ध्यान रहे we know that लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at इक्वल्स टू होता है p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी टाइप से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x लिख सकते हैं। 2x का हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फार्मूला के यूज से लिखेंगे। यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है, लेकिन a की जगह पे अपने पास 2 है तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा और ये होगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4। ये अपना आंसर होगा। तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सॉल्व थर्ड। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5t-2 फाइंड करना है। 5t-2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ फाइंड करना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से 5t-2 के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस टाइप से लिखेंगे। 5 लिख देंगे, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में t लिखेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है 5, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिखेंगे और यहाँ फर्स्ट टर्म में t को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर सेकेंड टर्म में यह -2 लिखेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 लिखेंगे, क्योंकि -2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। ये 2 कांस्टेंट 2 को अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर रखे और इसके इनटू में जो 1 हम लिख सकते हैं उस 1 को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखें। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये 5 जैसे का वैसा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p स्क्वायर होता है, इसको लिख देंगे। -2 और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये होगा 5/p स्क्वायर माइनस 2/p, दोनों का एलसीएम p स्क्वायर होगा। यहाँ 5 माइनस p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p आएगा, p का 2 में मल्टीप्लाई 2p आएगा और ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व 4। इसमें देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 में हमें देखो ये है अपना क्वेश्चन 4। पहले इसको लिख लेते हैं। 3e⁻³ है, फिर प्लस 5t⁴ माइनस 4 cos 3t, इसको लिख देते हैं 3e⁻³ फिर उसके बाद प्लस 5t⁴ माइनस 4 cos 3t। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है हमें। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसको लिखेंगे L ऑफ 3e⁻³ प्लस 5t⁴ माइनस 4 cos 3t इक्वल्स टू, सभी टर्म्स के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग लिख देंगे। फर्स्ट टर्म के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय 3 को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर रखेंगे
कांस्टेंट वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर रहेगी, और यहाँ फर्स्ट टर्म में e⁻³ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगी, +5 लिखते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगा यहाँ t⁴ -4 बाहर, और यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में cos3t रहेगा। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 3 जैसे का वैसा। स्टूडेंट ध्यान रहे, e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p - a होता है। उसी टाइप से e⁻3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/p - 3। p - a की जगह p - 3 आएगा, क्योंकि यहाँ e⁻3t है। e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p - a आता है, लेकिन यहाँ 80 नहीं है, यहाँ 3t है। e⁻ में 3t है, तो e⁻3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p - 3 होगा। फिर ये +5, और हमने देखा है इसके पहले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हमने पढ़े हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n = देखो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n = होता है (n/p⁻n+1). इस फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, वह t⁴ है। तो देखो इस फॉर्मूले की यूज से हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ n के जगह अपने पास 4 है t की पावर में, तो यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 4 आएगा, अपॉन में p की पावर 4+1 होगा। तो लिख देते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन p⁴+1। फिर ये -4 जैसे का वैसा लिखेंगे, और cos3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लिख देते हैं। cos80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p/p² + a² होता है। cos80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p/p² + a² होता है। तो यहाँ आएगा p/p² + a², लेकिन a की जगह 3 है, इसलिए यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे। फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं 3/p - 3। सेकेंड टर्म ये हो जाएगा 5 × फैक्टोरियल 4 है सेकेंड टर्म में, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, ये 24 हो जाएगा, और 24 × 5 120, 24 × 5 लिखना है हमें। तो इसको लिखेंगे हम 24 × 5, दैट मीन्स 120, और अपॉन में p⁵ माइनस लास्ट टर्म है इसकी 4p अपॉन p² + 9, और यही है अपना आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमने 6 क्वेश्चन लिखे थे उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखे थे, उसमें से 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है अब हमें। यहाँ पर ये जो λ² है ये कांस्टेंट टर्म है, लैम्बडा कांस्टेंट है, मतलब उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये λ² कांस्टेंट है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व 5। इसमें हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इसमें हम cos λ² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने वाले हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला है cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन p/p² + a² होता है, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos λ²t होगा p/p² + λ² का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो cos 80 में a था, तो अपने पास cos λ²t में a के जगह λ² है,
तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी ए की जगह लैम्बडा स्क्वायर आएगा। यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो कॉस लैम्बडा स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह लैम्बडा स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की जगह लैम्बडा स्क्वायर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस लैम्बडा टू द पावर 4 और ये अपना आंसर होगा। तो इस टाइप से जो दिए गए फंक्शंस थे उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।